आप ओरिजिनल बात बताने वाली। हप्पू सिंह की जो तोंद है ना, पता है आपको कैसे बड़ी है? वो इतना खाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने चिट्ठी भिजवाई है, बोला है कि रज्जो जलेबी और पोहा बांधे लेत अयो। हप्पू सिंह बहुत ही फूडी इंसान है, उनको खाने का बहुत शौक है और सिर्फ खाने का ही नहीं, उनको खाने बनाने का भी बहुत शौक है। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो। सेट पे कभी कभी जब मौका मिलता है हमें, तो वो उनके हाथों की बनी सब्जी खाने का मौका मिल जाता है। क्या करें, जब रज्जो जी खाना ना बनाए तो हप्पू सिंह को तो बनाना ही पड़ता है ना। अब देखिए, 9 ठैया बच्चों को संभालना भी तो पड़ता है। ऊपर से हमारी कटोरी अम्मा इतने ताने देती हैं दादा कि हमारे कान दर्द करने लगा था, लेकिन अम्मा के ताने खत्म ना होते। अंधी, अंधी, अंधा, अंधे। आगे वर्ड पे जा, शायद कनेक्ट कर ले। टेलीविजन की फ्रेश तिगड़ी इलाही, जहान और जॉर्डन आज हमारे साथ है। जुनूनियत शो में ये तीनों म्यूजिक में कमाल धमाल बेमिसाल है, लेकिन आज SBS जानेगा कि ये तीनों आपस में कितने कंपैटिबल है, वो भी एक मजेदार खेल के जरिए। इन्हें हमने दिया लिप सिंक चैलेंज, जहां एक को पहने होंगे ईयरफोन्स जिसमें बजेंगे तेज आवाज में गाने और दूसरे पार्टनर को पेपर में लिखे हुए गानों को लिप सिंक करना होगा। तो देखते हैं इस खेल के जरिए इलाही, जहान और जॉर्डन का गाने पहचानने का सेंस कितना तगड़ा है। All the best. अंधी, अंधी, अंधा, अंधे। अरे आगे वर्ड पे जा, शायद कनेक्ट कर ले। है? रात, क्या? रात, रात, रात। अंधेरी रातों में, अंधेरी रातों में दिया। दिया तेरे हाथ में। ये तो मूवी है। गाना है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब। मटरू, मटरू की बिजली का मंडोला, मंडोला। डांस करके दिखा दो। ये जॉर्डन करेगा। मटरू, पिंकू, मटरू, बिल्लू, मटरू, पट्टू, मटरू पट्टू, की, पट्टू की, मटरू की बिजली। मटरू की बिजली का मंडोला। लिपसिंग करनी है तो मुंह खोल के बोल। चलो, मैंने इससे सीखा। जानबूझ के सीख रही। मैंने इससे सीखा। चुपके 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 चुपके। चीटिंग कर रहा है। क्यों? लिसन, इसको पता ही नहीं है गेम। गेम छोड़ो, वी आर अ टीम, वी नीड टू सपोर्ट एंड वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। तुम क्या हराने में लगी हो गए? अपनी गेम खेल रही है लड़की। जुग 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 जियो। जुग जियो, जुग जियो, जुग जुग जियो। हाँ, सुन रहा था मुझे। तेरी उम्र निकल गई बुड्ढे। सच बोल रहा है। एक लड़की को देखा, कान पकड़ के गोली मार। एक लड़की को। अबे इसे लड़कियां दिखाओ। आई लव यू। इसे लड़कियां दिखाओ, ये मतलब मानेगा ये। प्रियंका, प्रियंका। एक लड़की को देखा। नहीं, नाम नहीं लूंगा। एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। शोले, छोड़, शो, तो शो,
ले ले क्या गंदी बातें कर रहा? शोले है? शोले शोले। ये गेम खेल के एक्चुअली कंपैटिबिलिटी से विश्वास उठ गया है। स्पेशली इनसे। यार यही कहेंगे, आज तक आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत दी है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे नॉर्मल शोज हो, तीनों के। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मैं कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करता रहूँगा एंड दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद जुनूनियत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो रील पे हमारी अम्मा सुपर एक्टिव है। अम्मा सच में लगती नहीं है, अम्मा की उम्र वहीं पे थम गई है। हम बोलते हैं अम्मा राज क्या है, तो जो मैंने गौर किया अम्मा हमारी ग्रीन टी बहुत पीती हैं। तो चलिए हम भी ग्रीन टी पीते हैं, तब तक आप देख लीजिए हमारी ये SBS ओरिजिनल्स की स्पेशल कहानी। यूं तो हमने आपको कई सीरियल्स या फिर वेब शो के ऑन लोकेशंस दिखाए हैं, मगर आज हम आपको दिखा रहे हैं एक एड शूट के पीछे का नजारा। और इस एड शूट में कास्ट हुई हैं उर्वशी रौतेला, जो एक होम अप्लायंसेस कंपनी के लिए कर रही हैं मॉडलिंग, और इसीलिए इस कंपनी के मिक्सर जूसर की एड लाइन बोलनी थी। तब देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं उर्वशी ने। जी हाँ, एड शूट में कुछ ऐसा ही होता है। और हाँ, इस प्रोडक्ट के साथ मैच हो वैसे कपड़े भी उर्वशी ने पहने हैं। आई एम शूटिंग फॉर अ ब्रांड और ये जो लुक है जिम वेयर लुक है, आप देख सकते हैं। आई एम वेयरिंग वाइट स्नीकर्स, उसके साथ लाइलैक जिम वेयर। इट्स अ वेरी डिफरेंट और बहुत ही एक फ्रेश न्यू कलर। आई लव दिस कलर, लाइलैक पर्पल कलर। तो ये पहना है और हम अभी शूट करने जा रहे हैं। एक्चुअली शूट कर लिया है, सो नाउ वी हैव टू चेंज इनटू अनदर लुक। उर्वशी के इस एड शूट के बीच फोटो शूट भी हो रहा था और वहाँ खूब हो रहा था मजाक और मस्ती, इसीलिए उर्वशी की हंसी रुक नहीं रही थी। माहौल खुश होगा तभी तो शूट के दौरान लोग भी खुश रहेंगे। ये बात इस एड फिल्म को बनाने वाले अच्छी तरह जानते हैं। और देखिए इस प्रोडक्ट के ओनर भी उर्वशी के साथ एड फिल्म बनाकर कितने खुश हैं। इस होम अप्लायंसेस के अलग अलग रेंज के लिए उर्वशी भी अलग अलग अंदाज में शूट करेंगी, मगर उर्वशी का ग्लैमर हर अंदाज में उभर कर आ रहा होगा, ये तय है। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको शायद पता नहीं, लेकिन कामना खुद भी एक रियलिटी कार्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं, है ना? जी जी सर। आप जज थी, मेंटर थी या प्रतियोगी थी? मैं मेंटर थी। ये एक सोनी पे टेलीकास्ट का सबसे बड़ा कलाकार, इसमें गुरु शिष्य परंपरा को दिखाया गया था, तो उसकी विनर रही हूँ। जो बच्चा था मैं जिसकी मेंटरशिप मैं कर रही थी, तो हम विनर बने थे। आप अच्छे टीचर हैं। ये वो बच्चा कह सकता है। वैसे हम भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सिखाती हैं ये। 9 बच्चों को पालना कोई आसान काम थोड़ी ना है। जी जी, मतलब उनके कान खींच के रखती हूँ। इवन हप्पू सिंह जी को भी सिखाना पड़ता है। कैसे हप्पू दरोगा जी थाने के हैं, घर की दरोगाएं देखिए रज्जो ही है।
नन्ही सी सवी को देखिए कैसे आधी रात को अपना बैग पैक करके वो चल पड़ी है चौहान निवास अपने बाबा विराट चौहान से मिलने के लिए। अब नन्ही सवी को खुशी इतनी है अपने बाबा से मिलने की कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि इतनी रात हो गई है। वो अपने बाबा के पास जा रही है, उसको पता चल गया है कि विराट उसके असली बाबा है, गोद लिए हुए बाबा नहीं है। तो उसको वो कह रही है अब तो फिर तो हमें तो उनके साथ रहना चाहिए ना, कट्टी तो हुई है, कोई बात नहीं, बट्टी कर लो। तो वो चली गई है वापस बाबा के पास जाने के लिए निकल गई है। अकेली छोटी सी बच्ची को देखकर कुछ गुंडों की नजर पड़ गई। उन्हें तो लगा इतनी प्यारी बच्ची को देखकर तो फिर कोई भी आसानी से भीग देगा। फिर क्या, सभी को वो उठाकर ले जाना चाह रहे थे, तभी इतने में हो गई सई की एंट्री। अब सई ने जब अपनी बेटी को यूं गुंडों के बीच फंसा देखा तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और देखिए कि कैसे उसने माँ चंडी का रूप ले लिया और इन गुंडों की धुलाई कर दी। मतलब आई थिंक मदरहुड इज़ समथिंग जहाँ आप अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के बारे में भी नहीं सोचोगे। इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन डेंजर तो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जाओगे। तो सिचुएशन आई थिंक इज़ लाइक दैट कि वो आपसे कुछ भी करा लेती है। जब एक माँ के बच्चे पर मुसीबत आती है ना, तो माँ किसी भी हद तक जा सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। फिलहाल सवी अभी बहुत डर गई है, इसीलिए सई उससे नहीं पूछेगी कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है। लेकिन हाँ, घर जाकर उसे ये बात जरूर पता चल जाएगी कि सवी को पता चल गया है कि विराट ही उसके असली बाबा हैं। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच सच बताइए, क्या मांगा महादेव से? बस यही कि ऐसे ही खूब तरक्की हो, स्वस्थ रहूं और अच्छा काम करते रहूं। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद आप बोलेंगे कि हप्पू जी के 9-10 बच्चे हैं और 2-4 और हो जाएं। नहीं, हप्पू जी की मतलब क्या, वैसे भी हमारी जो पलटन है 9 ठैया है, वो 9 ठैया की गिनती ही अच्छी लगती है। अब नहीं गिनती चाहिए, 10 वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन आपको बहुत कुछ चाहिए ना, इसलिए तो हम लाए हैं आपके लिए शिवरात्रि स्पेशल कहानी। राधे राधे कहने वाली रज्जो आज बन गई हैं शिव भक्त। हाथों में पूजा की थाली, मन में शिव के लिए अपार श्रद्धा और हृदय में भर ली है उसने ढेर सारी भक्ति भावना। रज्जो यानी कि हप्पू सिंह की राजेश आज निकली है महाकाल के दर्शन के लिए। इस शिवरात्रि के अवसर पर अपने लिए, अपने सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन के लिए वो कर रही हैं प्रार्थना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए आज रज्जो यानी कि कामना की पूरी हुई है मनोकामना। मैं पूजा करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ और व्रत रखती हूँ, तो घर में ही फलाहारी बनती है। मैं खुद साबूदाने की खीर बनाती हूँ। बचपन जो मुझे याद है, हम सभी जाते थे मंदिर में सुबह सुबह उठ के, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पूजा करते थे और रात भर भजन कहते हैं ना, शिव जी का पूरा विवाह का जो सेलिब्रेशन है वो रात भर चलता था।
रज्जो का किरदार निभाने वाली कामना की शिवरात्रि और खास बन गई जब उन्हें मिला उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में विराजमान मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव की षोडशोपचार पूजा करने का मौका। महाकाल मंदिर से सटे हुए समस्त तीर्थ तालाब के किनारे बैठकर शिव भक्ति का आनंद कुछ और ही है और आज ऐसा ही आनंद कामना ने पाया है। मंदिर के पुजारियों ने भी अपने शुद्ध मंत्रोच्चार से इस पूजा को भावनामय बना दिया है। शिवरात्रि पर रज्जो का किरदार निभाने वाली कामना का और यहाँ उपस्थित हर किसी का मानो जीवन सफल हो गया है। वैसे सुबह से ही रज्जो का उत्साह देखने लायक था जब वो अपने शहर इंदौर से सज धज कर महाकाल के दर्शन के लिए निकली थी। गाड़ी में बैठने से पहले भी महाकाल के दर्शन के लिए जो उत्साह है उसे वो दिखा रही थी और इंदौर से उज्जैन के घंटे भर के सफर में ये उत्साह और बढ़ा हुआ दिखा और जब दर्शन मिले उसके बाद तो मानो पूर्ण आनंद मिल गया। अब यही आनंद वो अपने सीरियल के जरिए दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगी। उज्जैन से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ संदीप पंड्या की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नागमणि में लीजिए रूपा को ना अपनी आंखों पर यकीन हो रहा है ना कानों पर, क्योंकि जो नजारा जो दृश्य देख रही है वाकई में ऐसा लग रहा है ये कोई करिश्मा है कि आखिरकार ये जो सड़ू देव है इनके ये बदले बदले अंदाज कैसे हैं। मतलब जो इतने अकड़ में रहते हैं आज उनके सामने सॉरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका दिल का कनेक्शन होता है जब वो सामने आता है ना तो अपने आप कोई रिश्ता जरूर बन जाता है। भले ही आज पारो और शंकर देव और रूपा बन गए हों, लेकिन इनका कनेक्शन तो पहले से ही है ना। जो देव एकदम बदला बदला सा है, रूपा भी समझ नहीं पाती है कि आखिर ये इतना बदला हुआ क्यों है। और उसके बाद जब उसने देव के मुंह से सॉरी सुना तो वो चौंक गई। क्या कहा देव, जरा दोबारा कहना। सॉरी। और आप, हमने तो सुना है कि आपने सच बोलने वाली जड़ी बूटी खाई हुई है जिसका नशा आप पर हर वक्त रहता है, तो कहीं ये उसी जड़ी बूटी का असर तो नहीं है? नहीं, देव इसमें नशे में नहीं है यहाँ पर। उसने बेसिकली कुछ ऐसा पदार्थ है, ऐसा कोई जड़ी बूटी जिसे खाकर सच बोला जाता है, जो कि रूपा ने पहले खाया था। बेसिकली देव ने उसे खिलाया था सच बुलवाने के लिए, और देव भी वही जड़ी बूटी खाता सच बोलने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि होश में रहकर वो सच नहीं बोल पाएगा। तो वो जड़ी बूटी नशा नहीं करती है, लेकिन इंसान को झूठ बोलने से रोक देती है। आप सच ही बोल पाते हो। इसने डेलिबरेटली जानबूझकर वो जड़ी बूटी खाई ताकि वो उसको सच बोल सके, क्योंकि बिना उस जड़ी बूटी के सच नहीं बोल पाता उसे। खैर, अब आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को याद आ जाए कि नाग नागिन का जन्मों जन्मांतर का साथ है।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उज्जैन हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अब की बार देखा बहुत सारे बदलाव आ गए हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ ये जो कॉरिडोर है, यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जी जी, पहले ये नहीं थी और ये अभी रिसेंटली मैंने भी दिसंबर में देखा और अभी बहुत ही खूबसूरत, ये कंस्ट्रक्शन पहले नहीं था, अभी बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। वो पूरा कॉरिडोर भी है, पूरा वो सर्कल है वहाँ पे। और अगर रात में यहाँ आए तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ चमक उठती हैं लाइटों से। बहुत बहुत अच्छी लाइटिंग बहुत खूबसूरत है यहाँ की, वो तभी हम देख पाएंगे जब हम शाम में अगर रुकते तो। पर इसकी लाइटिंग व्यवस्था, कहते हैं कि लाइट से मूर्तियां हैं वो अलग अलग तरह से, अलग अलग कलर्स हैं इनके और वो दिखते हैं। और जो भी यहाँ पर आता है ना, यहाँ के भक्तिमय माहौल में डूब जाता है। वैसे आपके लिए भी ऐसा ही माहौल हमने क्रिएट किया है इस कहानी में। है 50 लाख रुपए। बताइए इतनी बड़ी रकम भला पंड्या परिवार वाले कहां से लाएंगे? अगर छुटकी को श्वेता के चुंगल से छुड़ाना है तो उन्हें 50 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना होगा। ये 50 लाख रुपए लेकर धरा और ऋषिता आ गई हैं श्वेता के पास। अब श्वेता तो श्वेता है, जरा देखिए ये कैसे अपनी जेठानियों का वेलकम कर रही है। जैसे तैसे अपना घर बेचकर 50 लाख रुपयों का इंतजाम हो गया। ये देखिए ये कैसे श्वेता के सामने धरा पैसे गिन रही है, तो वहीं ऋषिता छुटकी को ढूंढ रही है। कुछ नहीं, अभी मैंने तो बता दिया कि छुटकी बीमार है और प्लस मैंने अपना ऑफर रख दिया कि 50 लाख रुपए चाहिए, तो बस वही लेने आए हैं, वो छुटकी को लेने आए हैं और 50 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मेरा घर नहीं है ना, मैं तो होटल में रह रही हूँ, तो मैं आरती वारती कहाँ से लाती, तो मुझे कैंडल मिली तो मैंने कैंडल जला दी। अब छुटकी है नहीं, ये पैसे ले लिए श्वेता ने। आपको बता दे कि छुटकी यहाँ से भाग गई है। अब क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि छुटकी तो यहाँ पर है ही नहीं? नहीं, मैं नहीं भागी हूँ, एक्चुअली बच्चा भाग गया है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि बच्चा कहाँ गया। मैं तो उसको बोल के आई थी बट वो भाग गई कहीं, तो मैं खुद टेंशन में आ गई कि कहाँ गई। खैर, अब श्वेता इस मामले को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि वो 50 लाख रुपए एक बार आने के बाद आसानी से जाने तो नहीं देगी। तो क्या धरा और ऋषिता एक बार फिर से बुद्धू बन जाएंगे श्वेता के हाथों? होने को तो बहुत कुछ होगा, लेकिन सब का निवारण करेगी धरा भाभी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत आपके लिए SBS ओरिजिनल्स। तो आज क्या ओरिजिनल बात हमें आप बताने वाली हैं? ओरिजिनल बात किसके बारे में बताऊं मैं? चलिए, मैं कामना से ओरिजिनल बातें निकालता हूं, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि क्या है हमारे पास आज बहुत ही खास। शिवरात्रि के दिन की शुरुआत
कोयम्बटूर के ईशा आश्रम में कैसी है जरा इसका नजारा भी देख लीजिए, जहां SBS के साथ शरद मल्होत्रा पहुंचे हैं। सुबह उठते ही उन्होंने चुने हैं बेल पत्र भगवान शिव की पूजा के लिए और फिर स्वच्छता का पालन करते हुए वो पहुंच गए हैं उसी जगह जहां सुबह से ही शिव आराधना आरंभ हो चुकी है। शिवरात्रि का जश्न भले रात में होगा, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही शिव पूजा, शिव वंदना और शिव आराधना प्रारंभ हो गई है। आश्रम में घूमते घूमते शरद पहुंच गए हैं गौशाला गायों की सेवा करने और यहाँ उन्हें मिल गईं सदगुरु जग्गी वासुदेव की बेटी राधे जग्गी और शरद ने किया उनका इंटरव्यू। उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है शिवरात्रि, क्या है आदि योगी शिव और क्या होती है पिता पुत्री में बातें। महाशिवरात्रि का महापर्व है एंड who better than you, craziest time of the year. Yes, definitely the craziest time of year for us here at Isha. Okay, and what is Shiva according to you? That is the question I think we all need to know. I don't think we all have our own definitions. हम सबके पास हम सबकी अपनी परिभाषा है, लेकिन शिवा आपके लिए क्या है वो सब जानना चाहते हैं। Simplest form. I'm a Bharatanatyam dancer, so for me Shiva is a dancer. And that doesn't mean he's doing steps all the time, but the whole cosmos is dance in that sense. Okay. So Shiva is that for me. Okay, great. And what is Shivratri? So obviously now Shivratri has gotten bigger. And अब हम सब देखते हैं कि शिवरात्रि जो है हर साल जो है, मेरे लिए पहली बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ. And I think every year मैं आने वाला हूँ. Trust me. Please come. Okay, and I'm going to get people out here because this is an experience. I think हम सब जानना चाहते हैं कि ईशा फाउंडेशन जो है यहाँ पे शिवरात्रि का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है. So for us, everything at Isha for us is an expression of, or is a means for us to grow. And so whether we do it by having a celebration like this or whether we do it by sitting quietly with our eyes closed, everything for us is a means to grow. And in that sense, Mahashivratri is an opportune night where in the grace of Sadhguru and in the grace of Adi Yogi and Dhyanalinga, we have the opportunity to really make use of that and hopefully take a few steps towards our spiritual growth. At the same time, Mahashivratri is a celebration that has happened across India, and it was not so big when we started out many years ago. For whatever reason, the celebration had become small, or it was done in very small village temples, and it was not something that was mainstream. But something so significant and something that is so easy to access by anybody. It's not that you have to come and celebrate with us. Of course, everybody is welcome to come and celebrate with us. But even if you sit by yourself and you keep yourself awake the whole night, and if you do a simple process, it will manifest for anybody. It will amplify. It will amplify for anybody. I think it grew very naturally when we first had Shivratri in the ashram. I don't know, when you walk around the ashram, you'll see we have a very small ground there because that was the entire ashram, and there were just maybe 50-60 of us because only about 20 of us were living here, and they had brought their family. So for us, big Mahashivratri was the 50-60 people sitting around, and one old lady, she used to sing songs, and others, you would go on a walk. When it got kind of difficult, we would go on a walk. So that's how it started, and naturally as more and more people joined us, they wanted to offer more music, and then volunteers chose to come and dance, and that's really how it started. It was a small celebration for us within the ashram, and slowly as people heard about it, people started to come. I remember the first time we had 500 people for Mahashivratri. It was massive for us. How are we going to feed 500 people at night? How are we going to seat them? What are we going to do? And it all just kind of came together. So now Mahashivratri as a celebration is not just a celebration of spiritual growth for us anymore. It's also a means to showcase the art and culture of India. It's not just the classical arts. We have many, many people who see Shiva as a part of themselves. And that's not limited just to the Indian diaspora anymore. So anybody who wishes to offer, anybody who wishes to celebrate can come and celebrate with us. Obviously you have
had your conversations with Sri Sadguru, your father. I think the world needs to know the little conversation that we've had about Shiva. It's everything got to do with Shiva now. I'm a terrible disciple. I don't ask any questions. I don't ask any questions at all. And it's not because I don't have questions, but I just feel that he has spoken so much. And I've been around him in crucial moments when, say, before the Anlinga consecration was happening, and I've traveled with him my whole life. So it's not so much about what he says as much as who he is and how he is. In every moment that you're with him, whether as a father or as a guru, he never takes any moment casually. And this is something very difficult, I think, even for us. We don't have busy schedules like he does. But, this is happening, you do this half and you do that half. I've never seen him in even one moment be half-hearted about anything. Wow. He's 100% involved with whoever is in front of him. And if nobody is in front of him, he's 100% involved in that. So a little bit of that if we can grasp, I think that's enough growth. ईशा फाउंडेशन के आश्रम में शरद की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भी हो गई जो शिवरात्रि के जश्न वाली रात दिखाने वाले हैं फायर डांस। तो जरा सुनिए इनसे कि आखिर कौन करेगा, कैसे होगा ये फायर डांस। महाशिवरात्रि का महापर्व और आज हमारे साथ है पारस शर्मा। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था मुझे पता लगा कि ये आज एक बहुत ही कमाल का एक्ट कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। उसके बारे में आप बताएंगे या मैं आई थिंक आप बताएंगे तो बेटर है। सो बेसिकली ये ऐसा एक्ट है कि मतलब महाशिवरात्रि स्टेज पे अराउंड दिस टाइम कोई भी अनप्रोफेशनल नहीं आता। दिस इज द ओनली एक्ट दैट इज डन एब्सोल्युटली बाय all unprofessionals, all unprofessionals, and their driving force, I think, is only devotion. Shiva and devotion and Sadguru. There is, I think, nothing else. And they are working with fire. Some of them have. Hang on. You can't make it look so easy. They are working with fire. Let me tell you. जी आग से खेल रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल आग से खेल रहे हैं वो। और आसानी से बोल दिया। और वो भी कभी इनमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी स्टेज और कैमरा के सामने भी नहीं आया। सो ये सिर्फ एक ऐसा एक्ट है कि कर सकते हैं यार, क्यों मतलब जी एक कमाल की चीज़ है कि जो लोग जिन्होंने शायद सीखा भी नहीं है फॉर्म डांस का, और जिन्होंने शायद कभी डांस भी ना किया हो, कभी नहीं, और बिल्कुल मतलब अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल्स, वो आपके साथ मतलब आपने उनको सिखाया है। जी आज महाशिवरात्रि के लिए। और कितने लोग होंगे स्टेज पर? अराउंड 100 तो मिनिमम हो गए स्टेज पे। तो 100 लोग के आसपास। इसमें कितने हफ्तों की मेहनत गई है इसमें जानना चाहते हैं। जी इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं हम। और 1.5 महीने से बहुत चीज़ें होती है क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग इन लोग उठते हैं 4 बजे। इन लोग 4 से 8-9 बजे तक अपनी साधना करते हैं। साधना करने के बाद इन लोग अपने अपने ड्यूटीज़ पे जाते हैं। तो कुछ लोग फार्मिंग की ड्यूटीज़ पे, वॉलंटियरिंग के, कुछ लोग मीडिया की ड्यूटीज़ पे, ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें इधर होती है। तो उन लोग वो ड्यूटी पे जाते हैं। फिर अराउंड 11 o'clock उन लोग अपना खाने ब्रंच के लिए जाते हैं। तो मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी डांसिंग के उनका शायद दूर से कोई नाता ना हो। दूर तक इनमें से कुछ लोगों ने कभी जिंदगी में एक अपना हाथ भी नहीं घुमाया। तो ये आके मुझे उन्होंने आज वो करेंगे, आग से खेलेंगे ऑन स्टेज। जी बिल्कुल। और आपने उनको सिखाया है। जी फायर डांस की बात सुनते ही शरद को भी डांस करने का मन हुआ। तो यहाँ कोरियोग्राफर पारस शर्मा से उन्होंने कुछ स्टेप्स सीखे और फिर पहुंच गए रिहर्सल हॉल में कुछ और डांस के स्टेप्स सीखने के लिए, ताकि शिव के चरणों में भले मंच पर ना सही मगर मोबाइल रील के जरिए अपनी भक्ति दिखा तो पाएंगे। कोयम्बटूर से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक और अभिनेता हैं जो पहुंचे हैं दक्षिण भारत में। किसके पास? आदि गुरु के पास। शिवरात्रि के मौके पर शरद मल्होत्रा के साथ शामिल हो जाइए आदि योगी भगवान शिव शंकर की आराधना में। सदगुरु के सानिध्य में आज यहाँ हर कोई शिवमय हो गया है, शिव की भक्ति में लीन हो गया है। आदि योगी से मानो यहाँ हर किसी का नाता जुड़ गया है। आज कोई भेद नहीं, कोई दुख या गम नहीं, बस सुख ही सुख की अनुभूति है। क्योंकि शिवरात्रि पर जीव और शिव एक जो हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता भक्त और भगवान के बीच। इसीलिए यहाँ हर कोई शिवमय बन गया है, शरद मल्होत्रा भी। हर हर महादेव। ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर वाले आश्रम में हर साल शिवरात्रि के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। देसी विदेशी भक्तों का यहाँ तांता लगता है। कई जाने माने कलाकार भी पहुंचते हैं। जैसे अभी यहाँ तमन्ना भाटिया नजर आ रही हैं। ये सब यहाँ होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों को सदगुरु के साथ देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं। देखने वाले भी और परफॉर्म करने वाले भी अपने आप को शिव से, आदि योगी से जुड़ा पाते हैं। नमस्कारम। जैसे यहाँ पे सबको विश किया जाता है, वैसे ही हम आपको भी विश कर रहे हैं। खास त्योहार है शिवरात्रि का, और यहाँ पे आदि योगी में बहुत सारे कलाकार अपनी स्तुति अर्पित करना चाहते हैं प्रभु को। For a singer, I think we should start with a song, I guess. శివమెత్తియాడు శివరాత్రి నేడు శివయ్య నీకు తోడు శివ 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 శివనామ హోరు అంబరమంటేలా పాడు. We've seen like a lot of Bollywood singers and all of that coming here, and it's a mix. Like Bollywood is seeing a mix of down south and Bollywood coming together. Here also it is something like that. But what is it about singing in front of Adi Yogi and then you have Sadhguru in front of you? What is the feeling like right now? This is it's an opportunity, like, you know, very few people may get this opportunity, but I was shocked when they asked us to sing, and I was not ready. I took some time to say yes to it. So it's an honor to be performing here on Mahashivratri. And because this is a great celebration, I think this is one of the kind of celebration in India that we have on such a auspicious day, Shivratri. So I would request everyone to just, don't miss this opportunity. Please watch this online, on YouTube, on channels, wherever it is possible. You can stay awake all through the night and, be part of the celebration. What has been that point, like here, connecting with Shiva, for you as a singer? How music is about connecting with the upper things? Music and meditation are not separate. They are not two different things. For me, I think when you practice, when you are in practice,
it's almost like practicing yoga. When you're practicing music, it's like practicing yoga. You're becoming one with something else. I mean, the shruti or the note or the perfect sur. When you're becoming one with it, it's yoga. So it's a union kind of experience when you are practicing and experiencing that oneness. So it's nothing less than yoga. So music. प्रकृति के सानिध्य में बसे इस आश्रम में शिवरात्रि की रात को और भी मजेदार कार्यक्रम होने वाले हैं। कहीं रथ में विराजमान आदि योगी की यात्रा होगी तो आदि योगी के समक्ष गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी होगा, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। और इस तैयारी का जायजा लेने यहाँ सदगुरु जग्गी वासुदेव अपनी बाइक की सवारी करते हुए पहुंचते हैं और हर ओर घूम घूम के वो तैयारी देखते हैं। और यहीं पर उनसे एक छोटी सी मुलाकात शरद से भी हो गई है। शिवरात्रि के मौके पर ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करवाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनने की खुशी शरद मल्होत्रा के चेहरे पर साफ झलक रही है और आज रात ये और बढ़ने वाली है। कोयम्बटूर से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।